हम लोग फॉरवर्ड गर्दन काटने पर पड़ा हुआ है, हमारे बाल बच्चे को गर्दन काटेगा, हम वोट देंगे उसको? नहीं देंगे वोट। सब वोट दिया था बीजेपी को, हम लोग सब वोट दिया था, इसीलिए वोट दिया था बीजेपी को। आज 100 को चोर को घुमा रहा है पार्क में, कल कोई आ रहा है, परसों कोई आ रहा है, वोट दीजिए बीजेपी को। काहे देंगे वोट? क्या भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत और अभेद्य किले की दीवारें अंदर से दरकने लगी हैं? क्या जिस सवर्ण और कोर वोटर के दम पर बीजेपी 30 सालों से हुकूमत का परचम लहराती आई है, वही कोर वोटर अब बगावत का झंडा बुलंद कर चुका है। बिहार के पटना की सबसे हाई प्रोफाइल सीट बांकीपुर, जहां 30 जुलाई को उपचुनाव के दौरान मतदान होने जा रहा है, वहां की सड़कों पर उठा ये तूफान आखिर क्या इशारा कर रहा है? जब 30 साल पुराना एक संघ का स्वयंसेवक माइक पर आकर सरेआम कैमरे के सामने यह ऐलान कर दे कि हम बीजेपी के कोर वोटर हैं, 30 साल से संघ के स्वयंसेवक हैं, लेकिन इस बार हम अगेंस्ट में हैं, तो समझ लीजिए कि दिल्ली से लेकर पटना के सियासी गलियारों तक भूचाल आना तय है। क्या यह महज एक वोटर का गुस्सा है, या फिर सत्ता के शिखर पर बैठे आकाओं के खिलाफ सवर्णों के सब्र का बांध टूट चुका है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवर्ण समाज के इस जलते मन की बात सुनेंगे, या फिर बांकीपुर का यह उपचुनाव इतिहास लिखने जा रहा है? और हां, आपको बांकीपुर का वो वायरल वीडियो भी दिखाएंगे जिसे देखने के बाद आप भी गुस्से से आग बबूला हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YBN बिहार झारखंड में, और मैं हूं आपका दोस्त अजीत आनंद। आज हम आपको बताएंगे पूरी बांकीपुर उपचुनाव की कहानी और खोलेंगे वो राज जो आप नहीं जानते। तो फिर बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम 56 इंच की छाती फाड़कर सच निकालते हैं। साथियों, बांकीपुर विधानसभा संख्या 182 सिर्फ एक सीट नहीं है, यह बिहार की सियासत का वो दिल है जो पूरे देश के राजनीतिक तापमान को तय करता है। यह सीट 1995 से लेकर अब तक, यानी पूरे 3 दशक से भारतीय जनता पार्टी का अभेद्य गढ़ रही है। इसी सीट से जीतकर नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद तक पहुंचे, और जब वे राज्यसभा गए तो यह सीट खाली हुई। लेकिन इस बार का गणित जरा ध्यान से समझिए। बांकीपुर में कुल 3,79,402 पंजीकृत मतदाता हैं। इनमें से करीब 1,10,000 से 1,35,000 तक युवा और जेनजी वोटर्स हैं, जबकि कायस्थ, व्यापारी और सवर्ण वर्ग इसी सीट की सबसे बड़ी ताकत माने जाते हैं। पर अब सवाल उठ रहा है कि जिस वोटर ने दशकों तक निस्वार्थ भाव से एक पार्टी को अपने सिर आंखों पर बिठाया, आज वही सवर्ण समाज और युवा वोटर सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक पर आग क्यों उगल रहा है? तो आइए सबसे पहले आपको बांकीपुर का वायरल वीडियो दिखाते हैं। हम लोग फॉरवर्ड को गर्दन काटने पर पड़ा हुआ है, हमारे बाल बच्चे को गर्दन काटेगा, हम वोट देंगे उसको? नहीं देंगे वोट। सब वोट दिया था बीजेपी को, हम लोग सब वोट दिया था, इसीलिए वोट दिया था बीजेपी को। आज 100 को चोर को घुमा रहा है पार्क में, कल कोई आ रहा है, परसों कोई आ रहा है, वोट दीजिए बीजेपी को। काहे देंगे वोट? तो देख लिया आपने, नीट पेपर लीक का मुद्दा हो, प्रतियोगी परीक्षाओं की अनिश्चितता हो, या फिर विकास के नाम पर उपेक्षा का एहसास, बांकीपुर की गलियों में एक अजीब सा खौफनाक सस्पेंस तैर रहा है। अब जरा सोचिए, जब बीजेपी से नीरज कुमार सिन्हा को अपना प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया तो उन्हें लगा कि यह एक तरफा होगी, लेकिन उनके सामने खड़े हैं जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर और आरजेडी की रेखा गुप्ता। प्रशांत किशोर दिन रात एक करके बांकीपुर की एक एक गली नाप रहे हैं। तो क्या सवर्ण समाज का यह गुस्सा सचमुच बीजेपी के 30 साल पुराने किले को ढहाने जा रहा है? क्या यह महज एक बगावत है, या फिर पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ी सियासी पटकथा लिखी जा चुकी है? दर्शकों, असलियत यह है कि बांकीपुर में मुकाबला अब सिर्फ 2 पार्टियों का नहीं रहा, बल्कि यह त्रिकोणीय धर्म युद्ध बन चुका है। खुलासा नंबर 1, बांकीपुर के सवर्ण और मध्यम वर्गीय मतदाता इस बात से नाराज हैं कि उन्हें हर बार गारंटीड वोट बैंक मानकर नजरअंदाज किया जाता है। जनसुराज के प्रशांत किशोर ने इसी दुखती रग पर हाथ रखा है।
अगर बीजेपी के कैडर और पारंपरिक वोट बैंक में 20 से 25% की भी सेंधमारी होती है तो 30 साल पुराना यह किला भरभरा कर गिर सकता है। खुलासा नंबर 2, बीजेपी को इस खतरे का अंदाजा तो हो चुका था। यही वजह है कि जिस बांकीपुर को बीजेपी एक तरफा मान रही थी, वहां अपने गढ़ को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी राष्ट्रीय और प्रांतीय फौज उतार दी है। स्वयं नितिन नवीन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, रविशंकर प्रसाद, मनोज तिवारी, पवन सिंह, मैथिली ठाकुर और यहां तक कि गठबंधन के सहयोगी चिराग पासवान को आखिरी दिनों में झोंक दिया गया। इतना ही नहीं, खुद पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भावुक वीडियो मैसेज जारी करवाकर वोटरों से हाथ जोड़कर अपील करानी पड़ी। खुलासा नंबर 3, दूसरी ओर आरजेडी के तेजस्वी यादव ने आखिरी वक्त में तूफानी रोड शो करके वैश्य और युवा वोटर्स को साधने की जो चाल चली है, उसने बीजेपी के रणनीतिकारों की रातों की नींद उड़ा दी है। 30 जुलाई को मतदान है और 3 अगस्त को नतीजे आएंगे, लेकिन बांकीपुर की जनता ने यह साबित कर दिया है कि लोकतंत्र में कोई भी सीट किसी की बपौती नहीं होती है। साथियों, सवाल अब सीधा आपसे है और इस सवाल का जवाब आपको आज ही देना होगा। क्या राजनीतिक पार्टियों को अपने कोर वोटर्स को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना बंद कर देना चाहिए? क्या बांकीपुर में सवर्णों और युवाओं का यह गुस्सा 30 तारीख को ईवीएम का बटन दबाते वक्त तख्ता पलट करेगा, या फिर अंत में राष्ट्रवाद और पीएम मोदी के नाम पर फिर से कमल ही खिलेगा? आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय बेबाक लिखिए। अपनी बात लिखने से पीछे मत हटिए, क्योंकि आपकी एक एक टिप्पणी देश के सियासी मिजाज को बदल सकती है। और अगर आपको लगता है कि YBN बिहार झारखंड पर हम बिना डरे 56 इंच की छाती फाड़कर सच लाते हैं, तो इस वीडियो को अभी के अभी हर ग्रुप्स में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।